राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। हे गोविंद, बहुत कीमती है वो आंसू जिनकी आंखों में सिर्फ तुम बसते हो। महाराणा के कर उगाने वालों के विरोध में जब मीरा जी खड़ी हुई तो महाराणा का क्रोध बढ़ता ही गया। महाराणा का क्रोध धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक दिन 4 दासियों के साथ उदय कुमार बायसा ने आकर मीरा से कहा, भाभी, राणा जी ने आपकी सेवा में ये दासियाँ भेजी है। मेरी क्या ज़रूरत है बायसा, मीरा जी ने कहा। मेरे पास तो 1-2 ही पर्याप्त है और यहाँ तो पहले से ही अधिक दासियाँ है। अरे भाभी साहब, क्या भरण पोषण के लिए आपके पास जागीर कम हो गई है? तो फिर क्या मैं श्री जी से निवेदन करूं? अरे नहीं नहीं, कृपा है प्रभु की, मीरा जी ने कहा। लाल जी सा ने भेजी है तो छोड़ पधारो इन्हें। 15-20 दिन पश्चात ही मीरा की खास दासी मिथुला की सारी देह में दाह उत्पन्न हो गया। वह रह रह करके नहाती और गीले वस्त्र पहने रहती। बार बार गला सूख जाता उनका और वह पानी पीते पीते थक जाती। देह में जैसे लपटें फूटती हो। वैद्य जी आए, परीक्षा करके कहा, छोड़ी बचेगी नहीं। जाने अनजाने में पेट में विष उतर गया। इसका मतलब जिन दासियों को राणा जी ने भेजा था उन दासियों ने ही मिथुला की खाने में जहर मिलाई थी। उस दिन मीरा जी मंदिर में नहीं गई। अपनी दासियों के साथ समवेत स्वर में मीरा जी कीर्तन गाती रही। रसोई बंद रही। मिथुला का सिर गोद में लेकर मीरा जी गाने लगी। सुन लीजो बिनती मूढ़ी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। मिथुला टूटते टूटते कहा, बायसा हुकुम, आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर में भी इन्हीं चरणों की सेवा प्राप्त हो। मीरा जी ने कहा, मिथुला, तू भाग्यवान है। प्रभु अपनी सेवा में तुझे बुला रहे हैं। उनका नाम, उनका ध्यान ये सब मन में रख। उनके नाम का तू जाप कर। दूसरी ओर से मन को हटा ले। जाते समय यात्रा का लक्ष्य ही ध्यान में रहना चाहिए, अन्यथा यात्रा निष्फल होती है। और उन्होंने मिथुला के मुख में चरणामृत डाल दिया। भक्तों, अंत समय में जिसकी जैसी मति होती है, जैसी भावना होती है, ठीक वैसी ही उसकी गति होती है। और अंत समय में भी वही याद आता है जो कि पूरे जीवन भर याद किया गया हो। मतलब भगवान का नाम अगर पूरे जीवन भर आप लेते रहोगे तभी अंत समय में आपको भगवान के नाम का याद आएगा। वरना अगर आप सोचोगे कि अंत समय में अचानक से याद आ जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पूरे जीवन भर हर रोज़ प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए ताकि अंत समय में प्रभु की कृपा से प्रभु का नाम मुख से उच्चारित हो, ताकि हमारा जो अगला हमारा जो गति हो वो मतलब दूसरे जन्म में ही हमारा ना हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। या फिर अगर अच्छा जन्म मिलता भी है हमें अगला जन्म, तो फिर वो भी हमें भक्ति करने वाले ही मिले। मिथुला ने कहा, बायसा हुकुम, शरीर में बहुत जलन हो रही है, ध्यान टूट टूट जाता है। पीड़ा देह की है मिथुला, तू तो प्रभु की दासी है। पीड़ा की क्या मजाल है तेरे पास तक पहुंचने की? वस्त्र फटने से क्या देह को कभी पीड़ा होती है? ठीक वैसे ही देह की पीड़ा आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकती पगली। भक्तों, मीरा जी की ये जो दासी है मिथुला, ये मिथुला कोई और नहीं बल्कि जो दिव्य द्वारिका धाम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं अपने 16,108 रानियों के साथ। तो वहाँ जो देवी जो रुक्मिणी जी है उनकी जो प्रधान दासी है वह मिथुला। तो देवी रुक्मिणी की कितनी कृपा थी मीरा जी पर प्रभु श्री कृष्ण की कि उन्होंने अपनी दासी को ही भेज दिया मीरा जी की सेवा के लिए। ये प्रसंग आगे मीरा चरित्र के आगे जो वीडियोस अब आने वाले हैं उसमें हम ज़रूर सुनेंगे, किंतु आज अभी थोड़ा सा ये बता दूं कि जो मिथुला है उनकी दासी थी। और जब मिथुला को मीरा जी के पास रहते रहते अपने स्वामिनी मतलब रुक्मिणी जी की बहुत ही याद आई, मतलब वो रह नहीं सकती उनके बिना, तो फिर ये जो जहर वाला कांड हुआ, मतलब ये राणा जी की दासियों के द्वारा जो मिथुला को जहर खिलाई गई ताकि उनका शरीर छूट जाए और फिर वो दिव्य रूप में दिव्य द्वारिका में फिर से अपनी स्वामिनी श्री रुक्मिणी जी की सेवा में उपस्थित हो सके। तो ये तो बस बाहरी मतलब सांसारिक रूप से भले ही ये राणा का षड्यंत्र वगैरह था, बाकी असलियत में जो था वह कि प्रभु के दिव्य धाम में जो है मिथुला की प्रवेश होनी थी फिर से। सिर्फ मिथुला ही नहीं, चंपा आदि और बाकी मीरा जी की जो धाई थी वो सब के सब दिव्य द्वारिका धाम से ही आए हुए थे। ये सब भी हम बाद में जानेंगे। तो खैर, मीरा जी ने कहा
कि मैं एक पद गा रही हूँ तो इस पद के अनुसार ध्यान कर। मिथुला से कहा, जब सो मोही नंद नंदन दृष्टि पड़ियो माई, तब ते लोक परलोक कछु ना सुहाय। मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे। कुंडल की झलक अलख कपोलन पे छाई, मानो मीन सरबर त्याजी मकर मिलन को आए। कुटिल भ्रुकुटी तिलक भाल चितबन में टोना, खंजन अरु मधुप मिन भूले मृग छौना। सुंदर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा, नटवर प्रभु भेष धरे रूप अति विशेषा। अधर बिंब अरुण नैन मधुर मंद हासी, दसन दमक दारिन दूती चमके चपलासी। शूद्र घंटी किंकनी अनुप धुनि सुहाय, गिरधर के अंग अंग मीरा बली जाए। भक्तों, मिथुला प्रभु के सुंदर रूप की झांकी का ध्यान करते करते उनका जो प्राण था वो शरीर छोड़ गई। वो जय श्री कृष्ण कहते हुए मिथुला के आत्मा ने देह को छोड़ दिया। चंपा, चामेली, गोमती और मंगला आदि दासियों ने अपनी स्वामिनी के चारों ओर जैसे घेरा सा बना लिया। मिथुला की मृत्यु ने उन्हें पुकार कर ये कह दिया कि आने वाली दासियाँ कैसी है। उनका बस चलता तो वे उन्हें ड्योढ़ी में ही प्रवेश न करने देती, किंतु बाईसा तो फरमाती है कि जो आवे उसे आने दो और जो जाना चाहे उसे जाने दो। एक दिन चंपा ने देखा कि मीरा जी के बिस्तर पर कच के टुकड़े हैं, तो उन्होंने घबराकर मीरा जी से जब पूछा कि आपको कोई कहीं चोट तो ना लगी उन कांचों के वजह से, तो फिर मीरा जी ने कहा कि प्रभु हमेशा मेरे साथ रहते, तो प्रभु हमारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होने देंगे। और हुआ भी ऐसा कि कांच के टुकड़े होने के बावजूद भी मीरा जी को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वहाँ पर कांच के टुकड़े हैं। उनको लगा जैसे फूल बिछे हुए हैं। तो प्रभु की लीला थी। मीरा जी के निज दासियों ने अपने स्वामिनी के सारे कार्य करना स्वयं से प्रारंभ कर दिया, और उन्होंने जो राणा जी के पास से जो दासियाँ आई थी उन्हें अलग थलग रखने का ही कोशिश किया। इस बीच श्री गदाधर जोशी जी का देहांत हो गया और उनके बेटे ही मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। एक दिन सारंगपुर के नवाब आए मीरा जी के दर्शन करने। तब मीरा जी भजन गा रही थी तानपुरा लेकर। मारा ओले गया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया जी। मीरा जी के इस भजन को लिखने के लिए चंपा के साथ ही कईयों की कलमें कागज़ पर चलने लगी। मधुर राग स्वर की मोहिनी ने घूम घूम कर लोगों के मनों को बांध लिया। मीरा के हृदय का हर्ष फूट पड़ा। भावावेग से उनकी बड़ी बड़ी पलकें मूंद गई और उनके तारों पर आंसू की बूंदें मोतियों की भांति दमक उठी। रागिनी धीमी होती हुई ठहर गई। सभी लोगों के मन धुली हुई आरसी की भांति सच और उजले हो चमक उठे। शांति कैसी होती है ये आज बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया। शाह अपने देह की सुध भूल गया। भजन पूरा होने पर भी उनकी आंखें ना उघड़ी। सुख और शांति का समुद्र जैसे हृदय में हिलोड़े लेने लगा। नैन मूंदे हुए, रोम रोम उत्थित और रुद्ध कंठ, ऐसा अनुभव नवाब को आज से पहले कभी न हुआ था। अब तक नवाब ने अपना आपा संभाल रखा था, किंतु वह अपने साथी के साथ खड़ा हो गया। अब उससे आपा संभाला नहीं गया। वो धीरे धीरे मीरा जी के सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर रूधे कंठ से बोला, हुनर और नूर, उसके ऊपर खुदाई मोहब्बत, ये सब एक साथ नहीं मिलते। आज आपका दीदार करके और खुदा का ऐसा करिश्मा देखकर यह नाचिस सुरखरू हुआ। आपने खुदा के लिए इस नाचिस की यह छोटी सी भेंट कबूल करके मुझ पर एहसान कीजिए। उसने जेब से हीरो का हार निकाला और अंजलि में लेकर नीचे झुका। मीरा जी बोली, मेरे प्रभु जैसे मेरे हैं ठीक वैसे आपके भी है, किंतु ये शुद्ध मन के निश्चल भावों के भूखे हैं। ये प्रजा का धन है, ये आप गरीबों के सेवा में लगा दीजिए। इन्हें धन नहीं भक्ति चाहिए। मीरा जी ने कहा। शाह ने कहा, दिल की बात किसी न किसी चीज़ या काम से ही रोशन होती है। मेहरबानी होगी आपकी, कहते हुए उसने माला धरती पर रख दी। एक हाथ से आंसू पोंछता और दूसरे से तलवार संभालता हुआ वह मंदिर से बाहर आ गया। घोड़े पर बैठते हुए नवाब के वजीर ने कहा कि जहाँ पना ये आपने ठीक नहीं किया, हम दुश्मन के इलाके में हैं। बोलकर तो अपने को एक तरह से रोशन ही कर दिया।
ठीक कहते हो खां, मैं अपने को जब्त न कर सका। ओह, दुनिया का कोई भी कलावंत ऐसा कैसे गा सकता है, लेकिन गाएगा भी कैसे? वह सब लोगों को खुश करने के लिए गाते हैं और ये मल्लिका खुदा के लिए गाती है। सच, सब कुछ बेनज़ीर है खान, सब कुछ बेनज़ीर। मेरा यह सफ़र कामयाब रहा। अब तक दिल बाग बाग है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे। बड़े खुशकिस्मत है चित्तौड़ के बाशिंदे जिन्हें ऐसी मल्लिका नसीब हुई। भक्ति एक इत्र की तरह होती है। मतलब इत्र आप चाहे किसी को प्रसन्न करने के लिए लगाओ, लेकिन उसकी महक सबको आती है। ठीक वैसे ही भक्ति, चाहे भगवान के लिए आप कितना भी डूब कर करो, भगवान के लिए ही करो, किंतु उसकी महक भी हर किसी को मिलती है। भक्तों, आपको भी मीरा जी की तरह भक्ति ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ा तो आगे ज़रूर आना चाहिए। इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, बस आप नाम जप ज़रूर शुरू कीजिए। अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करते हैं तो फिर अगर गुरुजी ने आपको जो मंत्र या नाम जप दिया है उसको जपिए, या फिर जो नाम आपको प्रिय लगे, राधा कृष्ण हरि शिव, वो नाम आप लेते रहिए, शुरू कीजिए। दिन में कम से कम 10 बारी से ही राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम बोलिए, और अब देख लीजिए कि एक दिन यही नाम बढ़ते बढ़ते 1000, 10,000, 20,000 तक आपको ले जाएगी। ये नाम की कृपा है, और इससे आपका कोई पैसा तो नहीं लगना है, बस थोड़ा सा समय। और समय भी क्या लगना, आप तो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते कभी भी इस नाम को ले सकते। कोई खास कोई पवित्रता और अपवित्रता से इसका कोई लेना देना तो है नहीं। तो करके देखिए, अच्छा लगेगा। और करने से बुरा थोड़ी है, करना तो ही है। अच्छा, कितने तो बुरे काम हम लोग दिन भर करते रहते हैं, थोड़ा सा अच्छा काम कर लेते हैं। कितना तो मोबाइल चलाते चलाते इसी 10 बार राधा राधा बोल दिया, क्या जाता है। तो थोड़ा नाम जप पर ध्यान दीजिए, और हो सके तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही खतरनाक है। 2025-31 तक बहुत ही महाविनाश का समय है, वहाँ पर नाम जप ही आपका सहारा बनेगा, और एक धर्म योद्धा की तरह अपने आपको ज़रूर सामने लाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।